गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोग देखा था एंशिएंट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, जिसको हिंदी में कहते हैं पादप जगत का प्राचीन वर्गीकरण, और ये मिस्टर इक्लर ने 1839 में दिया था। आज हम लोग देखेंगे मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम, जिसको हिंदी में कहते हैं पादप जगत का आधुनिक वर्गीकरण। ये मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम 1942 में अमेरिकन प्रोफेसर ओसवाल्ड टिप्पो ने दिया था। इन्होंने कंप्लीट प्लांट किंगडम को दो सब किंगडम में डिवाइड किया था, थैलोफाइटा एंड एम्ब्रियोफाइटा। थैलोफाइटा और एम्ब्रियोफाइटा क्या होता है इसको भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं थैलोफाइटा की। थैलोफाइटा में क्या होता है? बॉडी इज थैलॉइड इन स्ट्रक्चर, नंबर 1। नंबर 2, asexual reproduction takes place by zoospores. Embryo is not formed. थैलोफाइटा जो है इसके अंतर्गत वे पौधे आते हैं जिसमें पौधों की जो शरीर की रचना होती है वो थैलॉइड प्रकार की होती है, थैलस नुमा होती है। इसको और भी अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे कि इनकी जो बॉडी होती है वो रूट, स्टेम और लिव्स में अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं होती है। प्लांट बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लिव। जैसे कि हम और पौधों में देखते हैं उसके जड़ भी होती है, तने भी होते हैं, पत्तियां भी होती हैं, लेकिन थैलोफाइटा में वे प्लांट्स आते हैं जिसमें कि प्लांट बॉडी अलग अलग पार्ट्स में डिविजिबल नहीं होती है, वो दिखाई नहीं देगी। और दूसरा पॉइंट जो था यहाँ पर, इंग्लिश मैंने आपको बताया था, इसको हिंदी में बता देते हैं। अलैंगिक जनन जो होता है वो चल बीजाणुओं के द्वारा होता है, इसमें भ्रूण नहीं बनते हैं। नाउ अब हम बात करते हैं, पहले थैलोफाइटा को ही देख लेते हैं। थैलोफाइटा सब किंगडम के 10 फाइलम है। थैलोफाइटा इज डिवाइडेड इनटू 10 फाइलम्स। नंबर 1, साइनोफाइटा। याद रखिए, जैसा मैं प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूं वैसे ही आपको बोलना है, तभी आप अच्छे से सीख पाएंगे। साइनोफाइटा। साइनोफाइटा में ब्लू ग्रीन एल्गी रखी जाती हैं, एग्जाम्पल है इसका नॉस्टॉक। दूसरा है यूग्लोनोफाइटा। यूग्लोनोफाइटा अपने आप में मीनिंग देता है। यूग्लोनोफाइटा जो है इसके अंदर यूग्लिना रखा जाता है और यूग्लिना के आधार पर ही इसका फाइलम बना है, यूग्लिनोफाइटा। नेक्स्ट, थर्ड वन इज क्लोरोफाइटा। क्लोरोफाइटा में ग्रीन एल्गी रखी जाती है, जिसका एग्जाम्पल है वॉलवॉक्स। फोर्थ है क्राइसोफाइटा, जिसमें येलो ग्रीन एल्गी रखी जाती है, एग्जाम्पल है इसका डायटम। फिफ्थ वन पायरोफाइटा, जिसमें कि गोल्डन ब्राउन एल्गी रखी जाती है, इसका एग्जाम्पल है जिम्नोडिनियम। नाउ नेक्स्ट वन है फ्यूफाइटा, जिसमें ब्राउन एल्गी रखी जाती है, इसका एग्जाम्पल है फ्यूकस। सेवेंथ है रोडोफाइटा, रेड एल्गी, और इसका एग्जाम्पल है पोलीसाइफोनिया। फर्स्ट से लेकर 7 तक, साइनोफाइटा से लेकर रोडोफाइटा, ये सारे फाइलम एल्गी के हैं। अब हम जो नीचे के फाइलम है इनकी बात करते हैं, साइजोमाइकोफाइटा। साइजोमाइकोफाइटा में बैक्टीरिया रखा जाता है, और बैक्टीरिया को हिंदी में कहते हैं जीवाणु, जैसा कि आप लोग जानते हैं। नेक्स्ट वन जो है मिक्सोमाइकोफाइटा। मिक्सोमाइकोफाइटा में स्लाइम मोल्ड्स रखे जाते हैं। स्लाइम मोल्ड्स जो होते हैं ये वे फंजाई हैं जिनमें ट्रू कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पाई जाती हैं। आप दूसरे शब्दों में कह सकते हैं दे आर फॉल्स फंजाई, ये सत्य कवक नहीं होते हैं, इन्हीं को स्लाइम मोल्ड्स कहते हैं। और 10th वन है यूमाइकोफाइटा। ये ऑपोजिट है मिक्सोमाइकोफाइटा का। यूमाइकोफाइटा का मतलब होता है कि इसमें ट्रू फंजाई रखे जाते हैं, इसका एग्जाम्पल है म्यूकर। सो ये सारे फाइलम जो है ये थैलोफाइटा सब किंगडम के हैं। अब हम बात करते हैं एम्ब्रियोफाइटा। एम्ब्रियोफाइटा में एम्ब्रियोफाइटा की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो थैलोफाइटा के ऑपोजिट हैं। एम्ब्रियोफाइटा में प्लांट बॉडी इज डिविजिबल इनटू रूट, स्टेम एंड लिव्स, और इसमें जो प्लांट्स होते हैं ये प्लांट्स थैलोफाइटा ग्रुप के प्लांट्स से ज्यादा डेवलप्ड होते हैं। इनमें एम्ब्रियो फॉर्म होता है, इसलिए इसका नाम भी एम्ब्रियोफाइटा है। थैलोफाइटा के 10 फाइलम्स थे, एम्ब्रियोफाइटा के केवल 2 फाइलम है।
एम्ब्रियोफाइटा के दो फाइलम है, ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा। ब्रायोफाइटा और ट्रैकियोफाइटा में क्या डिफरेंस होता है, इसमें अंतर क्या है वो मैं आपको बता दे रहा हूं। ब्रायोफाइटा में ट्रू रूट्स नहीं पाई जाती हैं, बट इन द प्लेस ऑफ ट्रू रूट rhizoids are present. Rhizoids are nothing but root like structures. ब्रायोफाइटा में वास्तविक जड़ें नहीं पाई जाती हैं, लेकिन जड़ों का काम करने के लिए इसमें जड़ के समान संरचनाएं होती हैं जिनको मूलाभास कहते हैं, और जमीन से ये सॉइल मिनरल न्यूट्रिएंट्स और वाटर एब्जॉर्ब करती हैं और इस तरीके से प्लांट की ग्रोथ होती है। ट्रैकियोफाइटा में ट्रू रूट्स पाई जाती हैं। और एक चीज और देखिए, ब्रायोफाइटा जो होते हैं ये मॉइस्ट शेडी प्लेसेस पर पाए जाते हैं। ये ट्रैकियोफाइटा के कंपैरिजन में छोटे प्लांट्स होते हैं। ब्रायोफाइटा इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, हिपेटेसी, एंथोसिरोटी एंड मसाई। ट्रैकियोफाइटा जो है इसके 4 क्लास होते हैं। नंबर 1 साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा, टेरियोप्सिडा। यहां पर एक चीज याद रखिए, यहां पर पी है, यहां पर पी है, यहां पर पी है, लेकिन ये पी जो है वो साइलेंट है। जैसे मैंने अभी आपको बताया था साइलोप्सिडा, लेकिन पी से स्टार्ट है, लेकिन पी नहीं बोलेंगे, इसका प्रोनाउंसिएशन जो होगा वो एस से होगा, साइलोप्सिडा। इसी तरीके से टेरियोप्सिडा। साइलोप्सिडा जो है उसका एक सब क्लास होता है साइलोफाइटिनी, और लाइकोप्सिडा का भी एक ही होता है लाइकोपोडिनी, साइनोप्सिडा को यूकिस्टिनी। लेकिन टेरियोप्सिडा जो है ये 3 सब क्लास में डिवाइड होता है। नंबर 1 फिलिसिनी, नंबर 2 जिम्नोस्पर्म और नंबर 3 एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म आर those plants which bear seeds but they do not bear flower. Seeds are naked. जिम्नोस्पर्म को हिंदी में कहते हैं अनावृत बीजी पौधे। अनावृत बीजी पौधे वे होते हैं जिसमें कि फूल नहीं होते हैं और बीज जो होते हैं वो नग्न होते हैं, और कभी कभी ये नग्न आंखों से भी देखे जा सकते हैं। और यहां पर जो है एंजियोस्पर्म को हिंदी में कहते हैं आवृत बीजी पौधे। आवृत बीजी पौधे जो होते हैं वे होते हैं जिनमें फूल होते हैं और सीड जो होते हैं वो फूल के अंदर बनते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, मोनोकॉटिलिडन जिसको कि हिंदी में कहते हैं एक बीज पत्री, और दूसरा है डाइकॉटिलिडन। डाई मीन्स 2, सो डाइकॉटिलिडन का मतलब होता है द्विबीज पत्री पौधे। अब एक और चीज है, यहां पर मोनोकॉट और डाइकॉट में डिफरेंस कॉटिलिडन वर्ड आया है। कॉटिलिडन जो होता है, कॉटिलन्स आर द फर्स्ट लीफ ऑफ सीड। बीज के पहली पत्तियां जो होती हैं वो बीज पत्र कहलाती हैं। सो ये याद रखिएगा। सो आज के वीडियो हम लोगों ने ये देखा है मॉडर्न क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट किंगडम। अगर इससे संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। थैंक यू।